हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप लोगों ने जाना ही होगा कि यूपीएसएससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसका फॉर्म भी 21 जून तक अप्लाई हो रहा था। पर जिन लोगों ने नहीं भरा है वो इसके बाद जो आएगा उसमें ज़रूर डाल देना, क्योंकि अगर ये आपके पास डिग्री नहीं रहेगा, इसको आप नहीं पास कर पाओगे, तो कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आप सिलेक्ट कभी नहीं हो सकते हो। तो इसको पास होने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें कितनी चीज़ें पढ़ना है, कितने टॉपिक से कितने नंबर आएंगे, कौन कौन सी टॉपिक हमें पढ़ना है। उन सारे टॉपिक को आज हम बताने जा रहे हैं, जिसको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से नोट किया है और उसको पूरे के पूरे चीज़ों को हम आपके सामने रख रहे हैं। और इतना चीज़ आपको पढ़ना है पूरा एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो पे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, हमने बताया क्या है कि यूपीएसएससी पेट परीक्षा 2021 में इसका फॉर्म भरा जा रहा था। नया सिलेबस आया, नया पैटर्न आया है, उन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारा क्या है, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता जो 5 नंबर का आएगा। हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे 5 नंबर के होंगे और क्या क्या उसमें आएगा तो ये भी समझ लेते हैं। इसमें आपको संधि आएगा। अब संधि का मतलब ये नहीं कि संधि में आप 1 या 2 पढ़ लें, संधि एक पूरा चैप्टर है, आपको उस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है। उस चैप्टर से किसी भी हेडिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पूरा का पूरा संधि आपको पढ़ना है। लिंग पूरा पढ़ना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, जो भी लिंग है उन सारे लिंग के टॉपिक को आपको पढ़ना है। उसके बाद लोकोक्तियाँ व मुहावरे, ये दोनों चीज़ आपको पढ़ना है। अब लोकोक्तियाँ भी अलग चीज़ है और मुहावरे अलग चीज़ होता है, तो लोकोक्तियाँ भी आपको पढ़ना है। उसके बाद है विलोम शब्द, आप अच्छी तरह से जानते हैं विलोम शब्द क्या होता है। वचन पढ़ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वचन में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको अशुद्धियाँ पढ़ना है। वाक्य शुद्ध लिखा रहेगा, शब्द अशुद्ध लिखे रहेंगे, उसको आपको शुद्ध करना रहेगा, उसको शुद्ध रूप में लिखना रहेगा। इसके बाद क्या क्या आएगा, इसके बाद पर्यायवाची आएगा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं पर्यायवाची क्या चीज़ है, मुहावरे, इन सारी चीज़ों का सिलेबस भी हम धीरे धीरे प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद आएगा आपठित। आपठित का मतलब कुछ शीर्षक दिए रहेंगे जिसमें से आपको आंसर ढूंढ के बताना रहेगा। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अच्छी तरह से आपको जानते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द आप कक्षा 4-5 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। उसके बाद आएगा रचनाएं। अब रचनाएं में 2-3 तरह की रचनाएं हो सकती है, या तो किसी रचना को दे देगा, आपसे पूछ लेगा अलंकार, रस, छंद, ये सारी चीज़ें बताओ, या तो आपको पूछ सकता है ये रचना किसने लिखी है, लेखक का नाम भी पूछ सकता है। तो रचनाएं में रचनाएं से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम जानते हैं रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग आप लोग का फेवरेट होगा, बहुत ही कम चीज़ें पढ़नी है, पर जितनी भी चीज़ें हैं एकदम हाई लेवल की हैं। इसमें से इजी कोई भी हेडिंग नहीं है या कोई भी लेसन आप ये सोचो कि बहुत सरल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजनिंग भी आपका 5 नंबर का आएगा और 5 नंबर में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, पहला रहेगा बृहत एवं लघु। उसके बाद रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, आप लोग का फेवरेट है, इसको तो आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं। उसके बाद क्रम एवं रैंकिंग, मतलब आपका सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है, बैठक व्यवस्था, वो लेसन से क्वेश्चन उठेंगे। कारण और प्रभाव भी आप जानते हैं, इससे भी क्वेश्चन उठेंगे। संबंध का मतलब वही ब्लड रिलेशन जो होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कैलेंडर एवं घड़ी, आप लोग को पता ही है इसके बारे में। समूह से भिन्न को अलग करना, आप जानते हैं समूह से भिन्न को अलग करना, जैसे कि 4 टॉपिक दे देगा, जैसे दे दिया पेंसिल, रबड़, कागज़, और एक में दे दिया सेब। तो देखते हैं पेंसिल, रबड़, कागज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं पर सेब अलग चीज़ है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद कथन एवं निष्कर्ष, अब तो हर एक पेपर में कथन और निष्कर्ष का एक क्वेश्चन और न्याय निगमन का एक क्वेश्चन जरूर रहता है, किसी भी एग्ज़ाम का आप अगर पेपर दे रहे हैं तो इसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद हमारा है प्रारंभिक गणित है। प्रारंभिक गणित में क्या क्या पढ़ना है, प्रारंभिक अंकगणित में आपको 5 नंबर के इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब 5 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से उठ सकते हैं, मैथ बहुत कम है, जितने भी चैप्टर हैं इन सारे चैप्टर को हम 1 महीने के अंदर ही ख़त्म कर देंगे। आप लगातार सारी वीडियो को देखते रहें, 1 महीने के अंदर ये सारे के सारे चैप्टर ख़त्म कर देंगे, मेरी गारंटी है। इसके बाद क्या है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, पहला ही चैप्टर हमारा, उसको हमें पढ़ना है। प्रतिशत का सीरीज हम चला ही रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में प्रतिशत की सीरीज चल रही है, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बल्कि इससे कम लेवल के क्वेश्चन आएंगे, पर इससे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। वर्ग तथा वर्गमूल, इससे क्वेश्चन आएंगे, इससे वर्ग तथा वर्गमूल से स्क्वायर एंड
क्यूबिट से भी क्वेश्चन, वर्ग और वर्गमूल का मतलब घनमूल से भी रिलेटेड हो सकते हैं। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि जितनी हेडिंग लिखा है बस इसी से रिलेटेड आप पढ़ लो, थोड़ा अलग से भी पढ़ लेना। जब वर्ग और वर्गमूल आ रहा है तो आप घनमूल भी थोड़ा बहुत समझ लेना, पढ़ लेना, हम तो बताएंगे ही। सीआई और एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। एवरेज आपका औसत है, औसत से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। घातांक तथा करड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन जो आएगा पाइप एंड किस्टन में पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन आएंगे। देखो अगर रेलगाड़ी आपको आ रहा है तो चाल समय दूरी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर पाइप टंकी आ रहा है तो आपका काम और समय क्लियर हो जाएगा। अगर प्रतिशत आ रहा है तो आपका लाभ और हानि क्लियर हो जाएगा और एवरेज क्लियर हो जाएगा। वर्गमूल अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो आपका घातांक और करड़ी एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको सीआई आ रहा है तो एसआई भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों फ़ायदा ये है कि अगर हम प्रतिशत तैयार करेंगे तो हमारा लाभ और हानि और एवरेज ये दोनों क्लियर हो जाएगा। नंबर सिस्टम याद करने से बहुत सारे क्वेश्चन उसी में सारे क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं। सीआई तैयार करेंगे तो एसआई हो जाएगा। रेलगाड़ी से तैयार करने पर हमारा काम समय और चाल समय ये दोनों क्लियर हो जाएगा। पाइप टंकी भी क्लियर हो जाएगा वर्क और टाइम के साथ साथ। तो इतने लेसन आपको पढ़ने हैं प्रारंभिक अंक गणित से। अब बढ़ते हैं अगले की। हमारा जो अगली टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास भी 5 नंबर का आएगा और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा डीपली पढ़ना है। कहाँ से क्वेश्चन आ जाए वो कोई क्लियर नहीं कर सकता, पर हाँ सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन ही रहेंगे। उसके बाद आपको वैदिक काल पढ़ना है। वैदिक काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। बौद्ध काल और जैन काल जो है मतलब बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ना है। खासकर इसमें गौतम बुद्ध के बारे में और जैन काल में महावीर स्वामी के बारे में तो एकदम अच्छे से पढ़ना ही है। मौर्य वंश में आपको पढ़ना है। मौर्य वंश में सबसे अच्छा आपका अशोक के बारे में पढ़ लेना, बिंदुसार, ये जितने भी लोग हैं मौर्य वंश में जो बहुत ज़्यादा फेमस राजा हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद संतलत काल में पढ़ना है। संतलत काल में आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है? संतलत काल में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है ईसा पूर्व में कौन से परिवर्तन कब हुए, ये सारी चीज़ें, राजधानी कौन किसकी थी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद राजपूत मराठा के बारे में, मराठा काल में मराठाओं के बारे में और ब्रिटिश राज शासन के बारे में पढ़ना है आपको भारतीय इतिहास में। ब्रिटिश राज शासन वही जब अंग्रेज लोग आए और उन्होंने कैसे कैसे शासन किया, किस पर अधिकार किया, क्या रूल नियम लगाए, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है भारतीय इतिहास में, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपको 5 नंबर का आएगा। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको पढ़ना है, सबसे पहला पढ़ना है आपको किसान आंदोलन से रिलेटेड, किसान आंदोलन की सारी टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद 1857 की क्रांति, मेरठ वाली क्रांति के बारे में पूरा डीपली पढ़ना है। और इसमें जो जो मेन योद्धा थे, मेन सैनिक थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके बारे में तो पढ़ना ही है आपको अच्छे से। उसके बाद स्वाधीन संग्राम आंदोलन के बारे में पढ़ना है और क्रांतिकारियों के बारे में। क्रांतिकारियों के बारे का मतलब ये है कि भगत सिंह, राजदेव, चंद्रशेखर, जय गुरु, सुखदेव, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है, क्रांतिकारियों के बारे में। उसके बाद आपका आता है टॉपिक भूगोल। भूगोल से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और किस किस तरह के भूगोल से क्वेश्चन उठेंगे ये भी समझ लेते हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा भूगोल में भारत एवं विश्व का भूगोल आपको जानना रहेगा। अब भारत एवं विश्व का भूगोल तो बहुत बड़ा है, पर उनमें से कुछ टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे कि नदियों के बारे में पढ़ना है, घाटियों के बारे में पढ़ना है, मरुस्थल के बारे में पढ़ना है, समुद्र के बारे में पढ़ना है, कौन से समुद्र कहाँ है, बड़ा छोटा, ये सारे समुद्र के बारे में पढ़ना है। और इसी में आपका भूगोल में ब्रह्मांड आ जाएगा। ब्रह्मांड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाशगंगा, इन सारी चीज़ों के बारे में ब्रह्मांड में पढ़ना है। उसके बाद आता है जनसंख्या और पर्वत। जनसंख्या और पर्वत के बारे में भी पढ़ना है। किसमें? भूगोल के अंतर्गत इतने टॉपिक आएंगे। 5 नंबर का भूगोल का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आता है आपका क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको क्या पढ़ना है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आपका 5 नंबर का टॉपिक रहेगा और इसमें आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, योजना आयोग पढ़ना है, दुग्ध विकास पढ़ना है और ग्राम सुधार आंदोलन पढ़ना है। पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, दुग्ध विकास, ग्राम सुधार आंदोलन। अब पंचवर्षीय योजना पूरा टॉपिक पढ़ना है। जो भी पंचवर्षीय 12-13 जितनी पंचवर्षीय, सारी की सारी पंचवर्षीयों की कब उनका गठन हुआ, उनका उद्देश्य क्या था,
ये चीज़ ज़रूर पढ़ लेना पंचवर्षीय योजना में। मेरे हिसाब से यहीं से क्वेश्चन उठ सकते हैं। पंचवर्षीय योजना से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो सन पूछना है और उसका उद्देश्य क्या था और उसका मॉडल किसने तैयार किया। ये 3 चीज़ें तो आपको पढ़ के ही जाना है। योजना आयोग के बारे में पढ़ लेना, नीति आयोग भी है, नीति आयोग के बारे में भी पढ़ लेना। योजना आयोग का नाम ही नीति आयोग में चेंज किया था, तो योजना आयोग और नीति आयोग को भी पढ़ लेना अच्छे से। तो देखते हैं अगला टॉपिक कौन कौन सा है। और अगला जो टॉपिक है हमारा है वो भारतीय संविधान से रिलेटेड। भारतीय संविधान, तो भैया संविधान तो बहुत बड़ा है, पर उसमें ये नहीं बताया गया कि कितने टॉपिक पढ़ना है। उसमें सीधा लिखा था संपूर्ण संविधान। भारतीय संविधान में 5 नंबर का आएगा, लेकिन वहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उसमें सिर्फ इतना लिखा गया था संपूर्ण संविधान। पर क्या क्या आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। आपको मौलिक कर्तव्य अच्छे से पढ़ना है, मौलिक अधिकार पढ़ना है, अनुसूचियाँ पढ़ना है और प्रस्तावना पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, आर्टिकल भी पढ़ लेना है आपको। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, अनुसूचियाँ, प्रस्तावना और आर्टिकल भी अच्छे से पढ़ना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर उठेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान हर एक एग्ज़ाम में आता है, तो इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सामान्य विज्ञान या साइंसेस। साइंस आपका 5 नंबर का आएगा, और आपको पता है साइंस में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से भी रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब आपको ये कहाँ से पढ़ना है, तो आपको ये पढ़ना है एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक 8, 9, 10, बस ये तीन क्लास की बुक आप अच्छे से पढ़ लो। खासकर 10th और 9th की बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको मिल जाएंगे इसमें, सामान्य विज्ञान में। अब एक चीज़ और है, सामान्य अंग्रेजी, इसको भी इसमें एडजस्ट किया गया है। सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी व्याकरण आपका पूरा ग्रामर बेसिक रहेगा। दूसरी चीज़ आपका रीडिंग और कंप्रीजन, ये इतनी चीज़ें आपको ग्रामर बेसिक पे मिलेंगी सामान्य अंग्रेजी में। ग्रामर ही आपका वैसे मेन है, अगर ग्रामर आपको आता रहेगा तो रीडिंग और कंप्रीजन ये आप आसानी से कर सकते हैं, ये हमें पता है। इसके बाद आएगा आपका समसामयिकी। समसामयिकी मतलब आपका वही आ जाएगा, समसामयिकी में 10 नंबर का आएगा। तो भैया अब आप सोच लीजिए 10 नंबर का समसामयिकी आ रहा है, तो इसको तो हमें छोड़ना ही नहीं है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें, भारत एवं वैश्विक, भारत और वैश्विक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को आप इसके अंतर्गत पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा 10 नंबर का टॉपिक है और इसमें हमें कम से कम 7 नंबर तो लाना ही है, ये आप दिमाग में लेके चलना। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है सामान्य जागरूकता, जो भी 10 नंबर का आएगा। सामान्य जागरूकता से प्रेजेंट टाइम में इसका तो मेन है, इसमें बहुत सारी चीज़ आपको याद भी होगा, जैसे कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, मुद्रा के बारे में, कौन से देश में कौन सी मुद्रा चलती है, राजधानी के बारे में, पर्यटन स्थल के बारे में जानना है, कला और संस्कृति के बारे में जानना है, पुस्तकों के बारे में जानना है, पुस्तकों के लेखक के बारे में जानना है, खोज के बारे में जानना, कौन सा नई खोज हुई, कहाँ पर खोज हुई, और संगठन के बारे में जानना है। इतनी चीज़ आपको सामान्य जागरूकता में मिल जाएगी। 10 नंबर का है। एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि जो हमारा करंट अफेयर्स आ रहा है ये हमें कुछ ज़्यादा ही नंबर दे रहा है। तो समसामयिकी और सामान्य जागरूकता दोनों करंट अफेयर से ही रिलेटेड हैं, तो ये दोनों आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, जिस कारण आपका कम से कम 20 नंबर में 17-18 नंबर के आसपास तो हम पहुँच ही जाएँ। इसके बाद आपका आता है हिंदी गद्यांश। हिंदी गद्यांश आएगा 10 नंबर का। ये सब तो नंबर फ्री का रहेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी गद्यांश। और एक बुक ले लीजिए एनसीईआरटी की, हिंदी गद्यांश से रिलेटेड कंपटीशन की जो बुक होगी उसमें सारी चीज़ें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ग्राफ की व्याख्या आएगा, ये भी 10 नंबर का आएगा। और उसके बाद तालिका की व्याख्या, ये भी 10 नंबर का आएगा। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपको यूपीएसएससी PAT पेट के फॉर्म सन 2021 का सिलेबस है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने स्टार्ट कर दिया है, जैसे हमने कंपटीशन में प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म कर दिया है, परसेंटेज स्टार्ट किया, परसेंटेज चल रहा है, और परसेंटेज की ख़त्म होने के बाद डिस्काउंट पढ़ाएंगे। उसके बाद वर्क एंड टाइम और CISI जितनी भी टॉपिक है पेट की वो सारी ख़त्म कर देंगे, मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, बहुत ही जल्द बोर्ड वाली सारी व्यवस्था हो जाएगी, तो बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।